everyone, welcome to Creatrix my dear students. We are back with a bang with लक्ष्य बैच 2.0 और आप देखने जा रहे हो नेटवर्क का एक बेहतरीन लेक्चर. But before we start, it is very important that I introduce myself for the students that are meeting me for the first time. Dear students, my name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students and currently I am working as a director at an academy for the GATE department. अब मेरे सभी बच्चे मेरे बारे में ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि आप लोग के लिए अन अकेडमी जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है फ्री इनिशिएटिव लेके आता है और ये मेक श्योर करता है कि हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें. इसी डायरेक्शन में है ये लक्ष्य बैच 2.0 जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, आपको आपका टारगेट हिट करने में मदद करेगा. दैट इज गेट 2023. और देखो इसी तरह के फ्री सेशंस आपके लिए और भी अवेलेबल हैं. आपको बस इस लिंक पे जाना है और यहां पे ना ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है. अगर आप इस लिंक पे जाओगे ना, आपको ना यहां पे कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन में नेटवर्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा. गेट पीवाईक्यू बाय एआईआर 1 में आपको नेटवर्क के पीवाईक्यूज मिलेंगे इलेक्ट्रिकल और ईसीई के. तो अगर आप इस सीरीज के साथ ये दोनों सीरीज भी फॉलो करते हो तो आपसे नेटवर्क का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा. दैट इज अ गारंटी. अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई. मैंने आप लोगों को एज होमवर्क दिया था. कम ऑन एवरीबॉडी. चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या था. ये बोला था फाइंड द वोल्टेज एज्यूमिंग Vs is 10 ut and at t equal to 0 minus 1 ampere flows across the inductor and 5 volt across capacitor. ऐसा दिया है. अब अगर आप इसको लैप्लास में ले जाओ, अगर आप इसको कन्वर्ट टू लैप्लास डोमेन, अनी बेटा जो मैंने स्पेशल क्लासेस का लिंक दिया है वहां से लगाओ पीवाईक्यू. वहां पे एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने खुद लगवाया है, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कैसे सॉल्व करना है. अब देखो सप्लाई 10 यूटी था ना, देखो ऐसे लगाओगे, वन बाय एस सी और ये इनिशियल वोल्टेज ये ऐसे आ गई. ठीक है. अब आपसे क्या पूछा है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की बात हो रही है ना, वो ये पूरी ब्रांच का वोल्टेज है. ये पूरी ब्रांच का वोल्टेज है. अब पूरी ब्रांच का वोल्टेज कैसे लोगे मेरे भाई? आप यहां पे ले लो वोल्टेज Vs. तो ये जो Vs है ना, दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में. बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ 1/SC की वोल्टेज ही कैपेसिटर वोल्टेज है. नहीं, आपकी पूरी ब्रांच की वोल्टेज होती है कैपेसिटर वोल्टेज. अब नोडल लगा लो यहां पे. यहां पे इजीएस्ट मेथड मुझको जो दिख रहा है ना, दैट इज नोडल एनालिसिस. Vs माइनस 10/S ओवर 10/3 ठीक है. अब यहां पे अगर हम Vs की बात करें, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 0.3 प्लस
0.1s प्लस 0.2/s। चलो ये हो गया। अब इसके बाद 10/s, ये सारी टर्म ना राइट हैंड साइड ले लो। 10/s ओवर 10/3, 3/s, फिर प्लस 1/s, ठीक है, फिर माइनस 0.5, माइनस माइनस प्लस। यही बन रहा है भाई, यही बन रहा है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये 4/s प्लस 0.5, यहां पे भी एलसीएम ले लो, 0.1s², आप 0.1 कॉमन निकाल लो, 5s प्लस 40 s² प्लस 3s प्लस 2। अब यहां पे देखो ये बन गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, पहले s प्लस 1 का कोएफिशिएंट निकालोगे, -1 डालोगे, ये हुआ 7 और ये हुआ 1, 35/s प्लस 1, फिर -2 डालोगे, ये हुआ 6 और ये हुआ -1, ठीक है। मुझे बताना यार यही आ रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करो, इज दिस द आंसर? इज दिस द आंसर भाई? जल्दी से बता दो, ठीक है। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी ना। शशांक आपका फर्स्ट ऑर्डर में कैसे आ रहा है बेटा आंसर? 2 एक्सपोनेंशियल आने चाहिए ना, या फिर साइन कोसाइन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सर्किट है। यही आया था भाई, किसी का आंसर जल्दी से बताओ। चल तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। आज मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ना आपको बताने का, दैट इज एलसी ऑसिलेटर। ठीक है। अब एलसी ऑसिलेटर क्या होता है? ये बेटा एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है। यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जब यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो इस सर्किट में जो ऑसिलेशंस बनती हैं वहां पे कोई डैम्पिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, इसीलिए इसको हम ये भी कहते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या कहते हैं? अनडैम्प्ड सिस्टम। तो ये वाला एक पॉइंट लिखना, इन दिस सर्किट there is only an inductor and a capacitor. In this circuit there is only an inductor and a capacitor, and there is no resistor, due to which the oscillations in the network are undamped. Oscillations in the network are undamped and continue till infinity. Next point, in such a circuit the energy keeps on oscillating. In such a circuit the energy keeps on oscillating between an inductor and a capacitor. तो देखो सबसे पहले यहां पे लेता हूं मैं डिस्चार्जिंग एलसी ऑसिलेटर। यानी बेटा यहां पे जो है ना आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का सोर्स नहीं रहेगा।
उसके बदले क्या होगा, एक L होगा, एक C होगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि VC 0 माइनस, ये इनिशियल कंडीशन हमको पता है V0, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं V0 है। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा, दिस विल डिस्चार्ज। अगर ये डिस्चार्ज होगा मेरे भाई तो करंट ऐसा कुछ फ्लो करेगा। अब इसको ले जाओ लैप्लास डोमेन में, कहां पे ले जाइए इसको, लैप्लास डोमेन के अंदर। अगर आप इसको बेटा लैप्लास डोमेन में लेके जाएंगे तो ये बनेगा SL वन बाय SC और ये इनिशियल V0 बाय S। ठीक है, अब हमने क्या माना है कि भाई करंट है IS। अब देखो इस नेटवर्क में करंट तो बहुत ही सिंपल है, वोल्टेज सोर्स ओवर इंपीडेंस, सिंपल सा सर्किट है भाई, वोल्टेज बाय इंपीडेंस, दैट इज कॉल्ड एज द करंट। तो ये हुआ V0 बाय SC का अगर आप एलसीएम ले लो CV0, यहां पे अब आप क्या लिख सकते हो देखना, आप LC कॉमन निकाल लो। अब ये जो लैप्लास है ना, ये साइन जैसा है, लेकिन आपको अगर याद हो कि साइन AT UT इसका लैप्लास क्या होता है, A बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो देखो इसको तो मैं S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मान सकता हूं, लेकिन उसके ऊपर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। क्या आना चाहिए उसके ऊपर, A आना चाहिए। अब बेटा अगर यहां पे A दिखाना है तो क्या करो, जो A वाली टर्म है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, A माने 1/√LC। तो मैं कहता हूं यहां पे A की वैल्यू है 1/√LC, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। समझो बात को। अब अगर आप इनवर्स लेते हो, देखो V0√C/L और ये बन गया साइन T/√LC, या ऐसे लिख लो V0√C/L साइन ω0T। ठीक है, अब यहां ये देखो, ये जो साइन आ रहा है ना इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, यानी ये करंट का जो ऑसिलेशन है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है, इट डज नॉट डाई आउट। अब अगर आप कहें कि सर हमें तो VC भी चाहिए, तो बेटा मैं ये कहता हूं कि जो VC है वही तो VL है भाई, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो कॉमन ही है ना। तो हम कहते हैं क्या, VS इज IS इंटू SL, है ना। अब IS आपका कितना बना है ये भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सिंपल वे में लेते हैं। IS ये वाला लो, V0/L
L से L देखो कट जाएगा, और ये आ गया देखो करंट। समझ आ रहा है? देखो दोनों में क्या आ रहा है, कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन, एक में साइन एक में कॉस। ठीक है बेटा, डैम्पिंग वर्ड का खुद ही में फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डैम्पिंग का मतलब क्या है, फ्रिक्शन है। तो जब कोई चीज अगर आप लुढ़का देते हो एक फ्लोर पे तो वो कुछ समय बाद जाके रुक जाती है ना। क्यों रुक जाती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। सेम वे में यहाँ पे जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प आउट होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। डैम्पिंग का मतलब है रुकावट, फ्रिक्शन या एनर्जी लॉस। ये क्लियर हुआ हमने कैसे डिराइव किया। अब यहां पे एक चीज पे हमें गौर करना है, इफ करंट इज साइन वोल्टेज विल बी कोसाइन। क्यों सर? भैया इनमें डेरिवेटिव का रिलेशन होता है फॉर एल एंड सी। इंडक्टर कैपेसिटर में वोल्टेज करंट में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है? डेरिवेटिव का। तो इसीलिए अगर एक साइन है तो दूसरा कोसाइन ही होगा, दैट इज ऑब्वियस। इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ये क्लियर हुआ ना सबको? चलो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं, चार्जिंग एलसी ऑसिलेटर। ठीक है, अब चार्जिंग एलसी ऑसिलेटर में क्या होता है, अब यहां पे ऐसा मान लो कि कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, इनिशियल कंडीशन आर 0। ठीक है, बात को समझते चलना यहां पे। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं, सिंस द स्विच क्लोजेस at t equal to 0, it can be modeled as step function। ठीक है, तो अब अगर ये स्टेप फंक्शन की तरह मॉडल कर रहे हो तो इसको लैपलास में ले चलते हैं। तो इसको लैपलास में अगर ले चलें देखो ये आ गया ना करंट। अब एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, ये पिछले जैसी ही इक्वेशन आ रही है, ये बिल्कुल पिछले जैसी ही इक्वेशन आ रही है। ठीक है बेटा, देखो जब L और C पैरेलल में थे सौरभ, तो आप VC निकालो या VL निकालो, बात तो बराबर ही पड़ेगी ना, दोनों पैरेलल में ही तो हैं। तो इंडक्टर का करंट कैपेसिटर वोल्टेज इज सेम एज दी इंडक्टर वोल्टेज।
लेकिन यहां अलग अलग है, यहां दोनों सीरीज में है, इनका करंट तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी। अब देखो मैं आपके लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं यार, पहले मैं एल सी कॉमन निकालता हूं, फिर मैंने अभी आपको दिखाया था ना, मैंने क्या किया था, 1/√LC से मल्टीप्लाई और डिवाइड VS/L ऐसे लिख लिया था ना हमने। अभी पिछले ही केस में तो करके आ रहे हो ये चीज, ठीक है, ये बन गया, तो ये बन गया था VS√C/L, और ये आगे वाला लैप्लास किसका था, sin ω0t, ω0 इज 1/√LC। तो देखो करंट की इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम बन रही है, बस फर्क क्या आ गया कि आपका इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज की जगह यहां पे सप्लाई वोल्टेज आ गया, बाकी इक्वेशन तो एज इट इज सेम है। अब इसके बाद अगर हम बात करें VC की, VCS is I/S/SC। सर ऐसा क्यों हुआ, देखो यहां कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं था, तो डायरेक्टली 1/SC में जो वोल्टेज होगी वही कैपेसिटर वोल्टेज होगी, तो 1/SC की वोल्टेज ही VC है, ठीक है। पिछला सर्किट सीरीज पैरेलल दोनों कह सकते हो यार, पैरेलल भी है क्योंकि वोल्टेज सेम है, सीरीज भी है, करंट सेम है, एक ही लूप है ना, एक लूप में सीरीज पैरेलल से क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे आपका क्या है, VS/L अब भैया इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किया जाए, इसको तो देखो ऐसे तो अलग कर लो, यही था ना, हाँ। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन इसका करना है। अब देखो जो आपकी सिंगल पावर वाली टर्म है ना S, इसके लिए तो आप डायरेक्टली 0 पुट कर दो, फंक्शन में 0 पुट कर दोगे तो 1/LC बचेगा ना, लेकिन दूसरी टर्म के कोएफिशिएंट इतनी आसानी से नहीं निकलते, उसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखा, AS + B, यानी अगर नीचे देखो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल था तो ऊपर आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन डालो, नीचे थर्ड ऑर्डर होता तो यहां सेकंड ऑर्डर डालता AS² + BS + C, नीचे फोर्थ ऑर्डर होता तो ऊपर थर्ड ऑर्डर AS³ + BS² + CS + D ऐसे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके ना ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर कीजिए, तो यहां पे क्या बनेगा, A + 1/LC S² + BS, ठीक है, प्लस यहां पे AS², यहां से दो टर्म बनेंगी ना, 1/LC का स्क्वायर, ये भी तो बनेगी, ठीक है। एक सेकंड, ये LC बनेगा ना, हाँ वही मैं सोच रहा इतनी देर से, कंफ्यूजन कहाँ है, A + LC। अब देखो इसको ओरिजिनल फंक्शन के बराबर करो, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास ये था ना, अब जरा कंपेयर करना दोनों का न्यूमरेटर, कंपेयर करो जरा दोनों का न्यूमरेटर, S² का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, यहां कोई S² नहीं है, तो इसका मतलब बाय कंपेयरिंग A = -LC, ठीक है। फिर अगर आप देखो यहां पे S का भी कोई टर्म नहीं है, यानी कि B क्या आएगा, B will be 0, B will come out to be 0, तो यहां पे क्या होगा, VCS is VS/S, ठीक है,
ए एस प्लस बी, ए क्या है माइनस एल सी, तो देखो यहां पे VCT 1/s का आप जानते हो फंक्शन क्या होता है, UT होता है ना, और दूसरी टर्म आप ये भी जान रहे हो cos ओमेगा नॉट टी है, ये आ गया। और IL कितना आया था अभी, देखो देन अगेन बेटा अगर करंट में साइन आ रहा है तो वोल्टेज में कोसाइन आ रहा है, सही है। ये आ गई ना हमारे पास इक्वेशंस। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई दोनों ही चीजें दे रखी हो, इनिशियल कंडीशन भी और वोल्टेज भी। अगर इनिशियल कंडीशन और वोल्टेज दोनों चीजें दे दे तो सुपर पोजिशन कर लेना, यानी दोनों से बारी बारी आंसर निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, इजी है। ठीक है, ऐड कब करोगे जब करंट की डायरेक्शन सेम हो या वोल्टेज की पोलैरिटी सेम हो, सब्ट्रैक्ट कब करोगे जब करंट की डायरेक्शन या वोल्टेज की पोलैरिटी अपोजिट हो। अब देखो बात यह है कि क्या हर बार लैप्लास लगाया जाएगा, नहीं। अब हम बात करेंगे जो हमें बात करनी चाहिए, दैट इज शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट की बात करेंगे। अब अगर हम अपना डेरिवेशंस देखें तो हमें यह नजर आता है कि LC ऑसिलेटर के अंदर 3 फंक्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, 3 फंक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन से भाई, cos ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। अब यहां पे ये जो साइन और कॉस वाली टर्म्स हैं, दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग ऑसिलेशन। क्या बता रही हैं, ऑसिलेशन। और ये सिस्टम में कोई रेजिस्टेंस कोई डैम्पिंग नहीं है, इसीलिए अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो इनका एम्पलीट्यूड फिक्स है। तो हम ये बोल रहे हैं ये जो कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी है, ये है ट्रांजिएंट टर्म, और ये क्या दिखा रही है आपको, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, सही है। अब मैं ये कहता हूं कि ये 3 इक्वेशंस में इनिशियल और फाइनल या इनिशियल वैल्यू और स्टेडी स्टेट क्या होगा, इनिशियल वैल्यू और स्टेडी स्टेट क्या होगा। अभिनव जो आप ट्रांजिएंट फ्री रिस्पांस की बात कर रहे हो बेटा, वो एसी ट्रांजिएंट में आता है, वो एसी एनालिसिस के बाद पढ़ेंगे। इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो देखो मैं कहता हूं इनिशियल वैल्यू, स्टेडी स्टेट किस किस फंक्शन की चाहिए, 3 चीजों की चाहिए, कॉस ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब कॉस ओमेगा नॉट में अगर 0 डालोगे भाई, 0 डालोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, ज्योत्सना पिछले क्वेश्चन में बेटा मैंने 0 इनिशियल कंडीशन लिया था, तो इसीलिए I0/s और V0/s नहीं हुआ, और फर्स्ट वाले में मैंने सिर्फ इनिशियल कंडीशन कैपेसिटर में लिया था, इंडक्टर में नहीं। ठीक है, अब ये देखो कॉस में अगर 0 डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। साइन में 0 डालोगे 0 आएगा। 1 माइनस कॉस में 0 डालोगे 1 माइनस 1 आएगा 0। अब मैंने क्या बताया, ये कॉस और साइन वाली टर्म क्या है, ट्रांजिएंट टर्म है, तो जो कांस्टेंट टर्म है ना वो है स्टेडी स्टेट। यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कॉस में 0, साइन में भी नहीं है 0, 1 माइनस कॉस में है 1, 1 माइनस कॉस में है 1। तो यहां पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, देखो यूज कोसाइन फंक्शन, यूज कोसाइन फंक्शन इन वेरिएबल
whose initial value is non-zero। ठीक है, use 1 minus cos for variable whose steady state value is non-zero। Then if cos comes in VC, IL will contain sin। अगर एक वेरिएबल में cos आ गया तो दूसरे में sin आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका VC में cos आ रहा है तो IL में sin आएगा, VC में अगर cos आ रहा है तो IL में आपका sin आएगा, और अगर IL में cos आता तो VC में sin आता। इसके अलावा एक लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंपीडेंस की जो वैल्यू आप यूज करेंगे, अभी देखो मैं कितना इजी कराता हूं आपके लिए, वो है √L/C। ये इलेक्ट्रिकल वाले पावर सिस्टम में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के नाम से √L/C। यानी अगर आप √L/C से डिवाइड कर दो तो वोल्टेज से करंट बना सकते हो, और √L/C से मल्टीप्लाई कर दो तो आप करंट से वोल्टेज भी बना सकते हो। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं, 1 बाय 1 चलते हैं। केस 1, ठीक है, ये इक्वेशंस का एप्लीकेशन दिखाता हूं। यही आपने पहला सर्किट पढ़ा था, ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज था, यही पढ़ के आए हो ना पहला केस। अब देखो जरा कैसे करते हैं फटाफट। इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज नॉन जीरो। अगर कैपेसिटर का इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो है तो कैपेसिटर में कौन सा फंक्शन लगाना चाहिए? कॉस। क्या लगाना चाहिए भाई? कॉस। ठीक है, वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। यूटी तो ऑब्वियस है क्योंकि जीरो के बाद ही सारा काम शुरू हो रहा है। अब अगर वीसी में कॉस आ गया बेटा तो आपका जो आईएल है उसमें क्या आएगा? साइन। ये डायरेक्शन कैसे लिया? वीसी के डिस्चार्जिंग के हिसाब से आईएल के अंदर आएगा साइन। लेकिन वी नॉट तो वोल्टेज होता है ना, अगर मैं साइन लिख भी दूंगा तो मैं करंट में बाहर क्या लिखूंगा? करंट में बाहर जो वैल्यू आएगी वो कैसे डिसाइड होगी? ये लॉजिक से। इंपीडेंस कितना है? √L/C। तो मैं कहता हूं वी नॉट डिवाइडेड बाय √L/C साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, वोल्टेज बाय इंपीडेंस। तो यही तो तुमने निकाला था। देखो अब जरा, बच गए पूरा लैपलास से भाई, बच गए पूरा लैपलास से। आप ट्राई करो कि वीसी से अप्रोच करें। वीसी का इनिशियल वैल्यू नॉन जीरो था, कॉस लगा तो करंट में आ गया साइन। अब ऐसे देखो, इसका डुअल केस दिखाता हूं। डुअल केस कैसा होता है सर? देखो इसका डुअल केस कैसा होगा ना, इतने सारे केस पता है लैपलास में डील करते ना हालत खराब हो जाती। लैपलास में मैंने आपको सिंपल केस करा के लॉजिक समझा दिया इक्वेशन का। अब देखना जरा यार, आईएल तो मैं कहता हूं आईएल 0 इज आई नॉट। अब जैसे ही आप t = 0 पे स्विच खोलोगे तो ये करंट ऐसे जाएगा, तो ये आएगा वीसी। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा ना। आप समझो, जैसे ही आपने स्विच ओपन कर दिया ये करंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज।
तो जिस प्लेट में कैपेसिटर की घुसेगा उसे पॉजिटिवली चार्ज बना देगा, जिससे निकलेगा उसे नेगेटिवली चार्ज बना देगा। अब भैया इनिशियल इंडक्टर करंट नॉन जीरो है, इसीलिए करंट में क्या लगाइए, कॉस। इनिशियल करंट नॉन जीरो है तो इसमें लगाइए कॉस। देखो यहां स्टेडी स्टेट का तो फंडा आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो स्टेडी स्टेट की जरूरत कहां से है? स्टेडी स्टेट किन सर्किट्स में पड़ते हैं? जिनके अंदर सोर्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब देखो Vc, अब करंट से वोल्टेज कैसे बने? √L/C से। और अगर करंट में कॉस है तो वोल्टेज में क्या आएगा? साइन। मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताओ, ये याद समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है भाई किस तरह से लिख रहे हो? जल्दी बताओ, ये समझ आ रहा है किस तरह से इक्वेशन लिखनी है? जिसकी इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो उसमें कॉस, अगर एक वेरिएबल में कॉस तो दूसरे वेरिएबल में साइन। हम 1 माइनस कॉस की बात ही नहीं कर रहे यहां स्टेडी स्टेट की, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई, देयर इज नो सप्लाई। चलो आगे चलते हैं, देखते चलो कितने परफेक्ट केसेस बना सकते हैं हम यहां। केस 3, अब की बार सप्लाई वाला देता हूं। अब देखो जब सोर्स इन्वॉल्व हो जाए ना तो आप स्टेडी स्टेट की बात करने लगना। जब आपका सोर्स इन्वॉल्व हो जाए तब आप स्टेडी स्टेट के बारे में डिस्कस जरूर करना। तो अंडर स्टेडी स्टेट आप क्या बोलोगे? इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। अब बंधु अगर कैपेसिटर ओपन हो गया तो करंट तो जीरो हो गया और कैपेसिटर के अक्रॉस आपकी पूरी सप्लाई वोल्टेज अपीयर हो गई। कैपेसिटर के अक्रॉस आपकी पूरी सप्लाई वोल्टेज अपीयर हो जाती है। अब भाई जब कैपेसिटर में फाइनल कंडीशन दिख रही है, इनिशियल वैल्यू यहां पे सब जीरो है, यहां इनिशियल वैल्यू जीरो लेके चल रहा हूं, लेकिन फाइनल वैल्यू आ रही है भाई Vs, तो क्या यूज करें? 1 माइनस कॉस। क्या यूज करें? 1 माइनस कॉस। अगर वोल्टेज में कॉस आ रहा है तो करंट में क्या यूज करें? साइन। करंट में क्या यूज करें? साइन। ठीक है, वोल्टेज में अगर आया 1 माइनस कॉस तो करंट में आएगा साइन। अगेन इसका डुअल ले लो भाई। अगेन आप इसका डुअल ले लें। देखो है ना, ये हो जाएगा। अब यहां पे अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट इंडक्टर इज शॉर्ट, कैपेसिटर इज ओपन। अब बेटा अगर इंडक्टर आपका शॉर्ट हो गया तो आप मुझे ये बताओ IL इंफिनिटी कितना हो जाएगा? IS। IL इंफिनिटी कितना हो जाएगा? IS। क्यों भाई? L/C क्यों आना चाहिए? अभिनव, √L/C क्या है? इंपीडेंस है। तो आप वोल्टेज को √L/C से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? √C/L। L/C से तो डिवाइड करोगे ना, इट इज इंपीडेंस। तो देखो IL इंफिनिटी आया
IS और VC इंफिनिटी आया 0, क्योंकि जब इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना बनेगा 0, और इंडक्टर में से सारा करंट पास हो जाएगा सप्लाई का। अब अगर इंडक्टर में स्टेडी स्टेट करंट आ रहा है तो इंडक्टर में क्या लगाओगे 1 माइनस कॉस, और इंडक्टर के करंट में अगर कोसाइन आ रहा है तो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर में क्या आएगा साइन। ठीक है, ये हो गया साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब देखो अभिनव यहां करंट से वोल्टेज बनाना था तो √L/C से मल्टीप्लाई किया। अब बात यह आती है कि मैंने एक ही चीज ली, या तो मैंने सोर्स लिया या तो इनिशियल कंडीशन। अगर दोनों चीजें हों तो सर कैसे डील करेंगे, ये भी देख लेते हैं यार। ये हुआ, तो अब हम क्या कहते हैं, मान लो मैंने इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज तुमको दे दिया V0, ये दे दिया। अब यहां पे आप स्टेडी स्टेट भी निकाल सकते हो भाई। अंडर स्टेडी स्टेट क्या होगा, इंडक्टर विल बी शॉर्ट एंड कैपेसिटर विल बी ओपन। तो VC इंफिनिटी क्या होगा, VS IL इंफिनिटी क्या होगा 0। मैंने आपको IL 0 भी 0 ही दे रखा है। अब मेरे भाई इस तरह के केस को कैसे टैकल करें जहां इनिशियल भी है और स्टेडी स्टेट भी है, तो आप 1 बाय 1 करो। पहले ले लो ओनली इनिशियल कंडीशन। ठीक, ओनली इनिशियल कंडीशन में आपने सप्लाई को कर दिया शॉर्ट। देखते चलना भाई, ये कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं यहां मुझे VC कितना मिलेगा, इनिशियल वोल्टेज के हिसाब से V0 cos ओमेगा नॉट टी UT, यही मिलेगा ना। जहां इनिशियल कंडीशन नॉन जीरो है वहां मिलेगा cos ओमेगा टी UT। शशांक मैं पढ़ाऊंगा बेटा डुअल नेटवर्क, आफ्टर AC एनालिसिस डुअल नेटवर्क की बात करेंगे। अभी के लिए इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स की तरह ही देखो। डुअल का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि नेटवर्क में हर चीज के दो मुंह होते हैं, दो चेहरे होते हैं, डुअल नेचर होता है। जैसे सीरीज का डुअल पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंस का डुअल कंडक्टेंस, कैपेसिटर का डुअल इंडक्टेंस, वोल्टेज का डुअल करंट, इस टाइप से। अब बेटा देखो IL आपने ऐसे दिखाया था और यहां पे आपका जो I आ रहा है वो उल्टा आ रहा है, तो IL आप नेगेटिव में लिखो ना, फिर उल्टा आ रहा है ना। मुझे बताओ ये दो इक्वेशन क्लियर है मैंने जो लिखी है इनिशियल कंडीशन के कारण, और ये क्लियर है माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा और हमने इंडक्टर का करंट दिखाया था राइट में, तो यहां पे क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, अब ओनली सोर्स अब सिर्फ सोर्स ले लो, अब कोई आपको इनिशियल कंडीशन नहीं लेना। अब आपको पता है कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट वोल्टेज आ रही है, VS आ रही है ना स्टेडी स्टेट, यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो यहां से आप VC क्या कहोगे, स्टेडी स्टेट के कारण VS 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी, और इससे IL कितना आएगा, अब की बार तो सही डायरेक्शन है ना, IL और I की सेम है,
वी एस रूट सी बाय एल साइन ओमेगा नॉट टी, यूटी भी आएगा, ठीक है। अब आपके पास दो दो इक्वेशन आ गई आई एल और वीसी की, तो अब बेटा आप ओवरऑल क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। आई एल देखो एक माइनस वी नॉट में आ रहा है, एक प्लस वी एस में, दोनों को जब ऐड किया तो एक्चुअली तो सब्ट्रैक्ट हो गए। देखो आ गई ना मस्त इक्वेशन एकदम, कहां इसमें लैपलास लगाते बैठते। और वीसी दोनों में पोलैरिटी सेम आ रही है, दोनों केसेस में तो सीधे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब बेटा इनिशियल और स्टेडी स्टेट दोनों दे रखे हों तो हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी वन बाय वन इन कंसीडरिंग इनिशियल कंडीशन एंड कंसीडरिंग द स्टेडी स्टेट। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होगा ना, ओनली इनिशियल कंडीशन, यानी कि यहां पे नो सोर्स, यहां पे ये मैं मान रहा हूं कि कोई सोर्स नहीं है, और यहां पे मैं क्या मान रहा हूं, देयर आर नो इनिशियल कंडीशन। अब अभिनव का ये सवाल है, अगर इंडक्टर कैपेसिटर दोनों चार्ज हो तब क्या करेंगे बेटा, तब तीन केस बनेंगे, एक इंडक्टर की चार्जिंग के कारण एक केस, एक कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज के कारण दूसरा केस, और तीसरा सप्लाई के कारण। तो तीन केस बन गए ना, तीनों केसेस का आप क्या कर दोगे, सुपरपोजिशन। तो जैसे मैंने दो इक्वेशन लिख के किया है, आप तीन इक्वेशन लिख के करोगे। बट ऐसा आता नहीं है कि इंडक्टर भी इनिशियली चार्ज रहे, कैपेसिटर भी इनिशियली चार्ज रहे। प्रैक्टिकली जो आपको न्यूमेरिकल्स में पेपर में फेस करना पड़ेगा वो ये वाला हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये हो सकता है इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी पलट दे, ये हो सकता है प्लस माइनस वी नॉट की जगह माइनस प्लस दे दे, तो आपका करंट भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभिनव जितने फैक्टर्स आते जाएंगे बेटा, इनिशियल कंडीशंस जितनी ज्यादा बढ़ेंगी या नंबर ऑफ सोर्सेज अगर बढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपके नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल है ना, अगर मान लो दो सोर्स होते, एक वोल्टेज एक करंट, तो मेरे को सोर्सेज वाले भी दो बार लेने पड़ते। यानी यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है वो एक चीज के लिए, या तो एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स, या एक इंडक्टर में इनिशियल कंडीशन या कैपेसिटर में इनिशियल कंडीशन। हमें चार तरह से इक्वेशन लिखनी आती है। अगर चारों आ जाए एक नेटवर्क में तो चार बार इक्वेशन लिख के उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, और अगर एक ही आ रहा है तो इजीली लिख सकते हो, दो आ रहे हैं तो दो बार लिखोगे, तीन आ रहे हैं तो तीन बार लिखोगे। यानी जितने फैक्टर्स आपके नेटवर्क में इंक्लूड होते जाएंगे उतना ही लंबा आपका सॉल्यूशन होता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं बताऊं, इसका यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा देखा जाता है, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस गेट में या किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। बट आप ये सोचो आपके पास कितना ज्यादा इस समय पे कैपेबिलिटी पावर है कि आप इतने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की इक्वेशन डायरेक्टली लिख पा रहे हो। ठीक है, चलो तो बेटा आज यहीं तक रखेंगे। कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बेस्ड ऑन द ट्रांजिएंट यूजिंग लैपलास। ठीक है, लैपलास वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन एलसी ऑसिलेटर के भी उठा लेंगे। तो कल ये ट्रांजिएंट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा लेक्चर नंबर 41 में। उसके बाद हम नेटवर्क में ब्रेक देंगे, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे पीछे चल रहे हैं। अमन बेटा आज के क्वेश्चन में आरएलसी नेटवर्क था, एलसी नेटवर्क तो नहीं था, तो इससे कैसे हो जाएगा, ये सिर्फ एलसी के लिए है। ठीक है, तो नेटवर्क में ब्रेक देंगे जब बच्चों का पीछे का कवर हो जाएगा, जब बच्चे रेडी रहेंगे लाइव अटेंड करने के लिए, फिर से हम नेटवर्क। Hey everyone, so I hope you enjoyed the video बच्चों, and let me tell you little bit in detail about Unacademy and its offerings, ताकि आप लोग यार अपना सही डिसीजन ले पाओ, आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको आगे कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं Unacademy Lite। ये हमने बेटा इस साल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, सेपरेट टेस्ट सीरीज, और ये आप ही जैसे बच्चों के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, और इसी वजह से हम आपके लिए लेके आए अनअकैडमी लाइट टेस्ट सीरीज। यहां पे आप खुद को टेस्ट कर पाओगे, आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, वो भी मिनिमम प्राइस में। आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, और फिर मॉक टेस्ट, और सबके सब हाईएस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। और यहां पे आपको ना लाइव एनालिसिस कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के साथ,
तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे जाके लाइट सिलेक्ट करना है और वहां पे पेमेंट करते टाइम अंकित ESE कोड लगा देना, ताकि आपको ये टेस्ट सीरीज मिनिमम प्राइस में ऑफर हो जाए। ठीक है, और देखो हमने बेटा आपके लिए लॉन्च किया है अनअकैडमी स्टडी मटेरियल कॉल्ड एज नोट्स। तो ये जो हमारे बच्चे प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च किया गया है, और मैं बता रहा हूं बेटा इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल है, और ऐसे नहीं बोल रहा हूं, खुद देखा है तभी बोल रहा हूं। और क्यों है बेस्ट? पहली बात तो बेटा प्रेजेंटेशन लाजवाब, जो कलर्स यूज किए हैं, जो फॉर्मेटिंग यूज की है, वो एक लर्नर को हेल्प करेगा आगे पढ़ने में। मतलब क्या होता है ना, बच्चे यूजुअली बुक्स को इग्नोर करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, भागते हैं, लेकिन यहां आप भागोगे इसे पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट डिलीवर किया गया है। दूसरी बात बेटा, सभी टॉप एजुकेटर्स की राय लेके, उनके इनपुट्स लेके बनाया है, और हमारे टॉप एजुकेटर्स ने इसे ना 9 on 10 और 9.5 on 10 रेटिंग दिया है। और यहां पे हर टॉपिक के बाद सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, जिससे आपको समझ आएगा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनता है। चैप्टर के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आप एक बार ट्राई तो करके देखो आपको समझ कितना आया। और सबसे बढ़िया बात, ये मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, तो जहां कहीं जा रहे हो बेटा, छुट्टियों पे जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, घर आ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, कभी भी रीड करो। और ये हमारे प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए है, तो इसीलिए अगर आपको चाहिए तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोड आप जानते हो मेरे भाई अंकित ESE, ये कोड ना सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा, बल्कि आपको साथ मेरे साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यार अगर मेरे साथ कनेक्ट हो गए और मेहनत कर ली तो गारंटीड रैंक है। और अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो और मजा आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल आपको घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो आपको बस 1 साल या 1 साल से ज्यादा का ना आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है। और आइकॉनिक में बेटा और भी बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखो यार, यहां पे अगर मैं बात करूं रिजल्ट्स की, तो आप हमारे रिजल्ट्स देखो, हम अपनी क्या तारीफ करें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स बता रहे हैं। तो इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज, और ये सारे बच्चे बेटा एवरेज स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने इस बार मचाया, और कैसे लगातार हमारे साथ मेहनत करके इलेक्ट्रिकल में बेटा 10 में से टॉप 6 रैंक्स हमने प्रोड्यूस किए, हिस्टोरिकल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। और आप अगले साल इस लिस्ट का हिस्सा बन सकते हो, कैसे? अनअकैडमी ज्वाइन करके, और उसमें भी यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक लीजिएगा। आइकॉनिक में आपको मिलेगा ना एक पर्सनल कोच, मतलब मैं तो गाइड करूंगा, लेकिन साथ साथ एक कोच मिलेगा जो खुद भी एक टॉपर होगा, और उसका जॉब ही ये है आपको गाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम्स टेक्निकल डाउट्स भी हो सकते हैं, तो आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। प्रॉब्लम टाइम टेबल या स्ट्रैटेजी की हो सकती है बेटा, तो वो भी आपको बनवाएगा टाइम टेबल, क्योंकि देखो हर बच्चे का रूटीन अलग है, कोई सुबह पढ़ सकता है तो कोई रात को, तो ये आपको यहां पे टाइम टेबल पूरा बनवा के देगा। तो आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप बस मेहनत करो, स्ट्रैटेजी सारी हमारी होगी। टीचर्स आपको अलग से गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में। आपका ना टेस्ट का रिजल्ट अलग से दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कहां आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कैसे वो इंप्रूवमेंट करोगे। कहना तो बहुत आसान है कि आपका नेटवर्क कमजोर है, लेकिन नेटवर्क स्ट्रांग होगा कैसे, ये बताना और भी ज्यादा जरूरी है। और यहां बेटा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने बोला, घर पे डिलीवर कराया जाएगा। बट अगर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो प्लस पे भी जा सकते हो। प्लस पे बस मेहनत थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रैंक यहां से भी मिल सकती है। यहां पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, हर संडे टेस्ट होगा, सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर अभी आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो ना, तो आपको मेरा आगे तक का पूरा शेड्यूल दिखेगा। यहां आप अनलिमिटेड एक्सेस होती है टीचर्स की, जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ो, फ्री है। ठीक है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज। लेकिन याद रहे अगर आइकॉनिक लोगे तो भी ये सब मिलेगा, बट एक्स्ट्रा मिलेगा ये जो बाहर वाला एरिया है। ठीक है, लेकिन प्लस वालों को इतना ही मिलेगा, और ये बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हैं आइकॉनिक के लिए। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको ड्यूरेशन चूज करना है। जो बच्चे 23 में एग्जाम देने वाले हैं 12 मंथ्स ले, और जो 2 साल में देंगे वो 24 मंथ्स ले। बस कोड आप याद रखो बेटा, अंकित ESE। इस कोड से ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और साथ साथ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। और आप जानते हो बेटा, मैं खुद 2 बार AIR1 लाया हूं, इस बार मेरा स्टूडेंट AIR1 लेकर के आया है, तो अगले साल क्या हो सकता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करना मत भूलना भाई। यहां पे इतना सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है कि कोई बच्चा सीरियसली पढ़ लेना तो वो रैंक 1 ले आएगा। और अगर अनअकैडमी आ गए तो एक और बात का ध्यान रखना, यहां पे आप जितने चाहे डाउट पूछ सकते हो। आपको बस डाउट का पिक्चर अपलोड करना है, आपको अपनी ब्रांच बतानी है, जैसे आप लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हो, और आपको यह भी बताना है किस लैंग्वेज में वीडियो सोल्यूशन चाहिए।
हम आपको वीडियो सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर उसमें आपको कोई भी कमी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, तो आप उसको रिपोर्ट कर देना, रिव्यू रिक्वेस्ट कर लेना और उसको हम रिक्रिएट करके देंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेरी बच गई इसके बाद भी अनअकैडमी के बारे में कि लेटेस्ट बैचेस कौन से हैं, क्या ऑफर चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रही है, तो ये मेरी टीम का नंबर है। इनका काम ही बेटा आपको असिस्ट करने का। दिस इज योर हेल्पलाइन नंबर। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हमेशा आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जल्द से जल्द आपके कॉल को रिवर्ट किया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट दिस कोड अंकित ESE। सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैला दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए और ज्यादा वीडियोस लेकर के आऊं। लेट्स क्रैक इट।